हेलो स्टूडेंट्स, आपका VS एकेडमी 15 में स्वागत है। आज हम आपको वार्णिक छंद के विषय में जानकारी देंगे। छंद दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मात्रिक, एक होते हैं वार्णिक। जैसे दोहा, सोठा, चौपाई ये मात्रिक छंद थे, तो इसी तरह वार्णिक छंद होते हैं, उसके विषय में हम जानकारी देंगे। जैसे पहला वार्णिक छंद है इंद्रवज्जा। इंद्रवज्जा वार्णिक छंद है। इसका एक हम संक्षिप्त में सूत्र बना लिए हैं। जैसे इसका सूत्र होता है ता ता जा गा गा इंद्रवज्जा। अर्थात जहाँ पर दो तगन, एक जगन और दो गुरु हों वहाँ पर इंद्रवज्जा छंद होता है। अब ये अगर आपको, हालांकि पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि तगन क्या होता है, फिर भी चूंकि इस समय बता रहे हैं तो थोड़ा इसके विषय में हम थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। यह गण निकालने के लिए एक सूत्र था, यमाता राजभान सलगा। यहाँ बता देते हैं, यमाता राज भान सलगा, इससे गण निकल आते हैं। 8 गण होते हैं। जैसे पहला या है, या से यगण। बड़ा माँ है तो मागण नहीं कहा जाएगा, मगण कहा जाएगा। यगण, मगण, तीसरा तगण, चौथा रगण, फिर जगण, भगण, नगण, सगण, ये 8 हो जाएंगे। अल्लाह कार से लघु, गा कार से गुरु। तो 8 गण कौन कौन हुए? यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। तो हमने लिखा है कि जहाँ पर दो ता लिखा है तो जहाँ पर 2 तगण हो, 1 जगन हो और 2 गुरु हो तो वहाँ पर इंद्रवज्जा छंद होता है। परिभाषा क्या हुई? परिभाषा इसकी हुई जहाँ पर 2 तगण, 2 तगण, 1 जगण एवं 2 गुरु हों, 2 गुरु हों वहाँ पर इंद्रवज्जा छंद होता है। इंद्रवज्जा छंद होता है। तो जो 60 में संक्षिप्त ये सूत्र बना लिए हैं, इससे परिभाषा आ जाएगी। ता ता जा गा गा इंद्रवज्जा, मतलब जहाँ पर 2 तगण, 1 जगन और 2 गुरु हो वहाँ पर इंद्रवज्जा छंद होता है। अब थोड़ा एक चीज़ और देखो कि तगण कैसे पहचानेंगे, तो इससे देखेंगे। ये 8 गण होते हैं। जिस गण को देखना हुआ और उसके बाद के 2 अक्षर मात्रा लगा लो। जैसे ता बड़ा है तो इसके लिए 2 मात्रा लगेगी, रा बड़ा है तो 2 मात्रा लगेगी, जा छोटा 1 मात्रा। तो जहाँ पर 2 1 मात्रा हो, मतलब गुरु गुरु लघु मात्रा हो तो तगन होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे रामा, और नीचे से लिखे क्योंकि मात्रा लगाना पड़ेगा। रामा सदा ही सूचिकांतशाली, सूचिकांतशाली। तो पहले हम 3 दिन का पेयर बना रहे थे। 3 दिन का, एक रामा सा तक हो जाएगा, एक दा ही सु तक होगा, एक चिकांत तक हो जाएगा। ये सारी अलग अलग, ठीक। तो रा बड़ा है तो बड़ा रा है तो इसमें कितनी मात्रा लगेंगी? 2। माँ बड़ा है 2 मात्रा लगेंगी। सा छोटा है 1।
तो देखिए तगड़ का चिन्ह था 2 2 1, ये तगड़ हो गया, ठीक, तगड़ हो गया। और दा ही सु, दा बड़ा है तो 2, ही बड़ा है 2, सु छोटा है 1, तो 2 2 1, ये भी तगड़ हो गया। चिकांत, ची छोटी है 1, का बड़ा है 2, ती छोटी है 1, तो 1 2 1 होता है किसमें, एक सब पूरे मात्रा लगा लें, जैसे 1 ता मा बड़ा 2, ता बड़ा 2, रा बड़ा 2, जा 1, भा बड़ा 2, ना छोटा 1, सा 1, ला 1, गा 2 मात्रा। अब देखिए कहाँ लिखा है 1 2 1, 1 2 1 कहाँ है, यह लिखा है 1 2 1, किसके ऊपर लिखा है, जगण के ऊपर, तो ये हो गया जगण। जगण का चिन्ह होगा 1 2 1, और साली दोनों सा बड़ा है, ली बड़ी है, तो दोनों में 2 2 मात्रा, 2 गुरु हो गए, ठीक है, इसको 2 गुरु कह दे, गुरु, ओके। या तो जहां पर 2 तगड़, 1 जगण और 2 गुरु हो, वहां पर कौन सा छंद होता है, वहां पर छंद होता है इंद्रवज्जा, ठीक, समझ बात आई। इंद्रवज्जा की परिभाषा होता है कि जहां पर 2 तगड़, 1 जगण एवं 2 गुरु हो, वहां पर इंद्रवज्जा छंद होता है। तो देखिए रामा सा इतने में 1 तगड़ हो गया, दा ही सु में 1 तगड़ हो गया, चिकांत में 1 2 1 जगण हो गया, और साली में दोनों 2 2 मात्रा हो गई, तो दोनों गुरु हो गए। तो जब 2 तगड़ 1 जगण 2 गुरु हो गए, तो ये छंद कौन सा हो गया, इंद्रवज्जा। अब देखिए इसको लिख रहने दीजिए, दूसरा छंद आपके यहाँ कोर्स में है, दूसरा छंद बता देते हैं, उपेंद्रवज्जा। उपेंद्र वज्जा, इसका सूत्र होता है ता, पहले इसका सूत्र हो जाएगा जा ता जा, जा ता जा, गा गा, उपेंद्र वज्जा, उपेंद्र वज्जा। परिभाषा आ गई होगी, जहां पर 1 जगण, 1 तगड़, फिर 1 जगण और 2 गुरु हो, वहां पर उपेंद्र वज्जा होता है। मतलब जहां पर 1 जगण, फिर 1 ता लिखा है तगड़, फिर 1 जगण और 2 गुरु हो, वहां पर उपेंद्र वज्जा छंद होता है। जैसे इसका उदाहरण है, बड़ा कि छोटा, कुछ काम कीजिए, कुछ काम कीजिए। अब इसमें 3 का ये पेड़ हो गया, ये यहाँ से 3 का यहाँ हो गया, 6 से लेके यहाँ तक हो गया, 2 ये गुरु। तो बा छोटा बा है, तो इसमें मात्रा कितनी लगेगी, 1, और बड़ा इसमें राम है 2 मात्रा है, की में 1, तो 1 2 1 कहाँ होता है, 1 2 1 ये जगह में होता है, तो ये जगह है। फिर 2 2 1, 2 2 1 कहाँ होता है, तगड़ में, 2 2 1 तगड़ की मात्रा है। कुछ काम 1 1 2, 1 6 में हो जाएगा 1, का बड़ा है 2, माँ छोटा है 1, तो 1 2 1 यहाँ लगा दे मात्रा, 1 2 1, तो ये क्या हो जाएगा, जगण। और ये दोनों की और जय 2 गुरु हैं, ओके। तो जहां पर 1 जगण, 1 तगण, 1 जगण और 2 गुरु हो, वहां पर कौन सा छंद होता है, उपेंद्र वज्जा, ठीक। इसकी हम परिभाषा भी लिख दें, इसको मैं परिभाषा पहले लिख दें।
और समझ में आपके आ जाएगा। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसी सूत्र से बना के आप लोग लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? जहां पर एक जगह फिर एक तगण पुनः एक जगह, एक जगह और दो गुरु हों। गा माने दो गुरु, दो गुरु हों वहां पर उपेंद्र वज्रा छंद होता है। उपेंद्र वज्रा छंद होता है। अब उदाहरण लिख के वो मात्रा लिख दें। उदाहरण क्या था? बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए। मात्रा लगा लो। एक दो एक, दो दो एक, एक दो एक, दो गुरु। तो इसको क्या लिखते हैं? एक दो एक क्या होता है? जगण। दो दो एक तगण, एक दो एक जगण, और ये दोनों गुरु। समझ में आ गया कि जहां पर एक जगह, एक तगण, फिर एक जगह और दो गुरु हो, वहां पर उपेंद्र वज्रा छंद होता है। इसके बाद एक और छंद बता दें आपको, मालिनी। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। मालिनी छंद बता दें। इसके साथ ले लिया। चलो देखें मालिनी छंद पर चर्चा करें। मालिनी छंद। मालिनी छंद का सूत्र होता है ना ना मा या। मालिनी। अर्थात जहां पर दो नगन हो, एक मगन हो और दो यगन हो, वहां पर मालिनी छंद होता है। परिभाषा लिखते हैं। जहां पर दो नगण, एक मगन तथा दो यगण हो, तो वहां मालिनी छंद होता है। तो वहां पर मालिनी छंद होता है। जैसे इसका उदाहरण, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। प्रिय पति वह
मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। तो प्रिय प्रिय और पा तक ये 3 अक्षर ले लिए, ती और वाह ले लिए 3 अक्षर, मेरा और प्रा तक ले लिए 3 अक्षर, आरा और यहाँ रा तक 3 अक्षर ले लिए, और कहाँ है ये ले लिए। तो प्रिय में ये छोटी मात्रा, एक मात्रा, भी एक मात्रा, यहाँ एक मात्रा, इसकी छोटी है एक मात्रा, वह में दोनों में एक, मेरा प्राण प्यारा में 2 मात्रा, रा में 2 मात्रा, आरा में 2 मात्रा, आरा में 1 मात्रा, ये प्रा में 2 मात्रा। और ये आधा पा के बाद अगर कोई बड़ा अक्षर निकले, ज़्यादा लघु मतलब दीर्घ मात्रा वाला, तो आधा अक्षर को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर या की 2 मात्रा, र की 2 मात्रा, कहाँ है का में 1, हा में 2, और है यहाँ पे है में 2। तो 1 1 1 नगण होता है, फिर 1 1 1 नगण होता है, 2 2 2 यगण होता है, मगण होता है, 2 1 1 मगण, और ये यगण होता है। आपको चार्ट बना दिए, उसमें देख लीजिए। यहाँ 1 1 1 हो तो नगण, 1 1 1 नगण, 2 2 2 मगण, 1 2 2 यगण, 1 2 2 यगण। तो ये कौन सा छंद हो गया? ये आपका मानली छंद हो गया। इस तरह हमने आपको 3 छंद बता दिए। अगले मात्रिक छंद की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पर हम आपको अच्छी चीज़ें समझाते रहें। थैंक यू।